मदरसे के तालिब इल्म के साथ मुबैना ज़्यादती का मामला। जो लोग कहते हैं कि मौलवी ऐसे होते हैं, मदारस ऐसे होते हैं, मुफ्ती अजीज़ुर रहमान साहब के साथ ऐसा हुआ है, मुफ्ती अजीज़ुर रहमान ने ऐसा किया, तो ऐसे लोगों के लिए आज की ये ख़ास वीडियो है। DNA रिपोर्ट के मुताबिक मुफ्ती अजीज़ुर रहमान साहब ने कोई किसी किस्म का खेल नहीं खेला, जो कि पूरे के पूरे सोशल मीडिया के अंदर फैल चुका है। आपके सामने मैं एक वाज़ेह और ठोस ऐसा सबूत लेके आया हूँ कि जिसके बाद आप भी मान जाएंगे कि जी हाँ, वाकई ही मुफ्ती साहब के साथ ज़्यादती हुई है। मज़ीद आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी गुजारिश है कि अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कर दें, अगर आप चैनल पे नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें। मैं वीडियो आपके सामने पेश करता हूं, उस वीडियो के देखने के बाद आप लोगों ने अपनी अपनी राय का इजहार करना है कि जिन लोगों ने मुफ्ती साहब के खिलाफ कुछ ना कुछ क्लिप्स बनाए हैं या उन्होंने कमेंट्स में जाके उलमा के ऊपर तबर्रा किया है, उलमा पे एतराज़ात किए हैं, मदारस के बारे में उन्होंने कहा है जी मदारस ऐसे होते हैं, आज के बाद हम मदारस में किसी बच्चे को नहीं भेजेंगे, हम मसाजिद में किसी बच्चे को नहीं भेजेंगे, हम ये नहीं करेंगे, हम वो नहीं करेंगे। तो ऐसे लोगों के लिए और ख़ासकर वो लिबरल तबका जो कि उलमा को ही निशाना बनाता है, ऐसे लोगों के लिए आपके सामने ये एक मुख्तसर सा क्लिप है, आप इसे देखें, मज़ीद आगे बात करते हैं। मदरसे के तालिब इल्म के साथ मुबैना ज़्यादती का मामला। मुफ्ती अजीज़ुर रहमान DNA रिपोर्ट में बेकसूर निकले। तालिब इल्म से जिनसी ज़्यादती के कोई शवाहिद मौजूद नहीं। मुफ्ती अजीज़ुर रहमान और मुतासर तालिब इल्म का। मेरे दोस्तों, अब इस क्लिप के देखने के बाद ना आपको कोई शक रहा है और ना ही मुझे कोई शक रहा है। इस क्लिप के अलावा भी मेरे पास इस क्लिप के पहुंचने से पहले भी मेरे पास ये रिपोर्ट आ चुकी थी, लेकिन मैं कह रहा था कि कोई वीडियो ऐसी पहुंचे जो मैं अपनी फैमिली तक पहुंचाऊं। तो आप लोग ये वीडियो देख के यहाँ से अंदाज़ा कर सकते हैं कि एक आलिम दीन के साथ क्या हुआ है। आप याद रखें, कुरान पाक में अल्लाह पाक फरमाते हैं, सूरह फातिर की आयत नंबर 28 में है, इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा। अल्लाह फरमाते हैं कि अल्लाह के बंदों में से जो लोग डरने वाले हैं वो है उलमा। उलमा के ऊपर बजाय कीचड़ उछालने के, उलमा के ऊपर बजाय एतराज़ात करने के, हमें चाहिए कि हम अपने आप को देखें, पहले तहकीक करें, तफ्तीश करें, उसके बाद फिर हम अपने कदम उठाएं, उसके बाद हम जो भी चाहें कर सकते हैं। आखिर में मैं इतना कहूँगा कि जिन अहबाब ने, जिन लोगों ने जहाँ कहीं भी किसी भी किस्म का ऐसा एक्शन लिया है जो मुफ्ती साहब के ख़िलाफ़ है, तो उसे चाहिए कि वो अभी से ही तौबा करे। मैं भी तौबा करता हूँ, जिसने मुफ्ती साहब के बारे में कुछ क्लिप्स बनाए हैं उनके खिलाफ, तो उन्हें चाहिए कि वो तौबा करे और एक आलिम दीन से मुआफ़ी मांगे और अपने आप को अल्लाह के सामने पेश करके अल्लाह के हुजूर भी मुआफ़ी मांगें कि या अल्लाह, हमने जाने अनजाने में, भूल से, ख़ता से, जैसे कैसे भी तेरे एक नेक बंदे के बारे में एक ऐसा कदम उठाया, ऐसे आलिम के बारे में हमने आवाज़ उठाई, हमने तहरीर लिखी, हमने वीडियो बनाई, हमने ज़ुबान से कुछ बोला, तो या अल्लाह हमें माफ़ फरमा दे। आप दोस्तों से गुजारिश है कि आप भी अल्लाह के हुजूर माफ़ी मांगे और आप सब लोग अब ये वीडियो बनाएं कि मुफ्ती साहब ने ये काम नहीं किया, उनके साथ चाल चली गई है, ये घिनौना खेल मुफ्ती साहब ने नहीं खेला, बल्कि हमसे मिस्टेक्स हुई हैं, हमने उनके खिलाफ ये प्रोपेगेंडे किए हैं। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह पाक हमें उलमा से सच्ची मोहब्बत, सच्ची अकीदत नसीब फरमाए और हमें उलमा किराम के साथ चलने की, हमें अपनी ज़िंदगी की रहनुमाई उनसे लेने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।